हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने सेम टॉपिक किया था, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हमने d इज इक्वल टू 0 से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे। हमने वहाँ पे किए थे d ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज एक दो क्वेश्चन d इज इक्वल टू 0 वाले भी सॉल्व करते हैं। तो d इज इक्वल टू 0 की जो कंडीशन होती है वो हमारी होती है रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी कि यहाँ पे हमारी जो x की वैल्यूज आती हैं वो इक्वल आती हैं, ठीक है, जिनको हम रिपीटेड रूट्स भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है 2x² माइनस 2√6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम इसका यहाँ पे d निकालेंगे। तो पहले हम a लिख लेते हैं। a हमारा क्या है, 2 है। a हमारा क्या होता है, x² का कोफिशिएंट होता है, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है। तो x² के कोफिशिएंट को हम a बोलते हैं, और जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हम बोलते हैं b। तो b हमारा है यहाँ पे -2√6, और c हमारी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म, यानी कि जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। तो हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। तो देयरफॉर अब हम यहाँ डी निकालेंगे, और डी निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा b² माइनस 4ac, ठीक। तो b हमारा कितना है यहाँ पे -2√6, तो ये स्क्वेयर कर दिया हमने 4ac। a हमारा कितना है 2, और c हमारा है यहाँ पे 3। तो ये हमारा आएगा, जब हम 2√6 का स्क्वेयर करेंगे तो 2 का स्क्वेयर 4 होता है और √6 का स्क्वेयर होता है 6, यानी कि 4 6 24। और माइनस साइन का स्क्वेयर करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। माइनस 4 2 8 3 24, तो ये भी 24 आ गया, यानी कि हमारा डी आ गया 0। तो जब हमारा डी 0 आता है तो देयरफॉर रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं इस केस में, इक्वल रूट्स, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे x निकालते हैं। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है हमारा x निकालने का, b माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ठीक है। अब यहाँ पे देखो d हमारा 0 आया है, तो इसलिए हम सिर्फ क्या लिखेंगे यहाँ पे -b अपॉन 2a, क्योंकि d हमारा यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू 0 है। तो स्क्वायर रूट ऑफ डी भी क्या होएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -b अपॉन 2a। तो b हमारा कितना है -2√6, और a हमारा कितना है 2, ठीक है। तो ये माइनस माइनस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा। तो ये हमारा √6 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 2a, अच्छा a हमारा कितना है यहाँ पे 2 है, तो इंटू 2 भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो √6 अपॉन 2 आ जाएगा, हाँ, ठीक है। तो ये हमारे इक्वल रूट्स हो गए, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी वो √6 अपॉन 2 और √6 अपॉन 2, रिपीटेड रूट्स बोलते हैं इनको। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पे 2 बार लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि d हमारा यहाँ पे 0 है, ठीक है। इस केस में जो हमारी इक्वेशन होती है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वो परफेक्ट स्क्वायर होती है, यानी कि यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे x की जो वैल्यू है वो सेम आती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है 4x² प्लस 4bx प्लस b स्क्वेयर, 4x² प्लस 4bx प्लस b स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं, 4x² प्लस 4bx प्लस b स्क्वेयर, ठीक है। चलो इसका भी अब हम d निकालते हैं। देयरफॉर d इज इक्वल टू होता है हमारा b² माइनस 4ac। तो b हमारा यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट, यानी कि पूरा 4b हमारा यहाँ पे b होगा, 4ac। a हमारा यहाँ पे क्या है 4, और c हमारा यहाँ पे क्या है b²। तो ये आ गया हमारा 16b², और ये भी 16b² हो गया। तो हमारा d यहाँ पे 0 आ गया। तो देयरफॉर रियल एंड इक्वल रूट्स आ गए हमारे, ठीक है। यहाँ भी हमारा d 0 आ गया है। तो देयरफॉर x की वैल्यू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। अब d हमारा 0 है, तो देयरफॉर x क्या हो जाएगा हमारा -b अपॉन 2a, ठीक है। तो b की जगह हम क्या रखेंगे, b हमारा है यहाँ पे 4b, -4b आ गया अपॉन 2a। a हमारा यहाँ पे कितना है 4, ठीक है। अब हमारा ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू जो है वो आ गई -b अपॉन 2, ठीक है। तो
इसी को ही हम 2 बार लिख देते हैं। तो देयरफॉर हमारी जो वैल्यू आई है x की -b/2 और -b/2। चेक कर लेते हैं एक बार कैलकुलेशन। d हमारा 0 आ गया है, तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई -b/2a। b की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 4b, माइनस लगाएंगे यहाँ पे साइन, क्योंकि बार ये माइनस होता है फॉर्मूले में हमारा ऑलरेडी। 2a, a हमारा यहाँ पे 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो -b/2 आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इक्वल रूट्स। ठीक, ऐसी हमारी इक्वेशन जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ से देख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा हुआ है x - 1 अपॉन x + 2 प्लस x - 3 अपॉन x - 4 इज इक्वल टू 10/3। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं इक्वेशन का और इसको अपनी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जनरल फॉर्म हमारी क्या होती है, ax² + bx + c। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके लेते हैं हम, x + 2 और x - 4। फिर ये x - 1 और x - 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर x - 3 और x + 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 10/3। ठीक है, अब ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करके आएगा x² - 4x - x + 4, यहाँ आएगा x² - 3x + 2x - 6 अपॉन, नीचे आएगा हमारा x² - 4x + 2x - 8। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना तुम लोग भी, इज इक्वल टू 10/3। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2x² आ जाएगा, x² + x², और ये आ जाएगा हमारा -5x, और ये आ जाएगा -x, यानी कि -6x, और 4 में से 6 किया -2। ठीक है, अपॉन नीचे आ जाएगा हमारा x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 10/3। जब तक जनरल फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा d नहीं निकल सकता है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6x² - 18x - 6 इज इक्वल टू 10x² - 20x - 80। तो ये आएगी हमारी 4x² -2x, और 6 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 80 में से 6 किया हमारा -74। ठीक है, अब ये पूरी इक्वेशन हमारी 2 से डिवाइड हो रही है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, और 2x² - x - 37 इज इक्वल टू 0। तो अब ये हमारी इक्वेशन बन गई है जनरल फॉर्म में। ठीक है, अब हम इसका d निकालेंगे। देयरफॉर d इज इक्वल टू b² - 4ac। अब b हमारा यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट। अब x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे -1 का होल स्क्वायर, -4a, a हमारा यहाँ पे 2 है, और c हमारा कितना है -37। साइन के साथ यहाँ पे a b c की वैल्यू रखी जाती है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया हमारा, -1 का स्क्वायर 1 आ गया, और ये -37 का माइनस, और ये यहाँ माइनस है, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 × 37। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस, तो 8 7 जाओगे हमारा, ये 56 5 296 आ गया। तो यानी कि डी हमारा आया यहाँ पे 297, जो कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो देयरफॉर हमारे क्या हो गया यहाँ पे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, यानी कि यहाँ पे इक्वल रूट्स नहीं है, अलग अलग रूट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे हो गए डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे x निकालते हैं। x का फॉर्मूला -b ± √d/2a। ठीक है, अब हमारा -b की वैल्यू कितनी है, -1, तो यहाँ पे माइनस और -1 प्लस माइनस रूट में हम लिखेंगे 297 अपॉन 2a। a हमारा यहाँ पे कितना है 2, तो ये आ गया हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया 1 ± √297/4। अब 297 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अगर 297 के हम फैक्टर बना के कोई नंबर अगर रूट से बाहर निकल रहा होता है तो हम बाहर निकाल लेते हैं, नहीं तो हम यहीं पे अपना आंसर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, एक बार प्लस के साथ
यानी कि 1 प्लस रूट 297/4 और दूसरा x आएगा हमारा 1 माइनस रूट 297/4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो इस तरह से भी हमारी x की वैल्यूज़ आती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि d हमारा परफेक्ट स्क्वायर आए, रूट में भी हमारा d आ सकता है। ठीक है, जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 1/x+1 प्लस 2/x+2 इज इक्वल टू 4/x+4। ठीक है, तो इसको भी हम पहले एलसीएम लेके जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब तक हम किसी भी इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते तब तक हम कोई भी मेथड उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया x+1 इंटू x+2 और फिर हमारा ऊपर हम हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x+2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और x+1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x+1 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपॉन नीचे ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x + x + 2 इज इक्वल टू 4/x+4। तो ऊपर आएगा हमारा 3x + 3 अपॉन नीचे आएगा x² + 3x + 2 इज इक्वल टू 4/x+4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x + 3 इंटू x+4 इंटू 4 इंटू x² + 3x + 2 तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x² + 12x + 3x + 12 इज इक्वल टू 4x² + 12x + 8। तो 12x से 12x कट जाएगा हमारा। ये इक्वल टू के इधर उधर अगर सेम साइन के नंबर होते हैं और सेम नंबर होते हैं तो वो कट हो जाते हैं। तो इक्वेशन बनेगी हमारी x² - 3x और 8 में से 12 क्या, -4। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। एक बार चेक कर लेते हैं। 12x से 12x कट गया, 4x² में से 3x² किया, x² आ गया और ये 3x है हमारा, तो ये माइनस हो जाएगा उधर जाके। मैं सारी टर्म्स को RHS में लेके गई हूँ और ये आ गई इक्वेशन। ठीक है, अब हमारा इक्वेशन जो है एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या इक्वेशन बनी है हमारी। ये इक्वेशन नहीं बनी है। इक्वेशन है हमारी x² - x - 2। कुछ तो गलत हुआ है, चेक करते हैं एक बार, क्वेश्चन चेक करते हैं पहले। 1/x+1 प्लस 2/x+2 इज इक्वल टू 4/x+4। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। x+1 इंटू x+2 एलसीएम आ गया, x+2 हमारा इधर आ गया, 2x+1 इधर आ गया और वही x+2 था, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, x+2 था ये। तो ये 3x + 4 आएगा, यहाँ पे ये 4 आएगा, फिर यहाँ भी ये 3x + 4 आएगा। तो ये मल्टीप्लाई गलत हो गई सारी, इसको इरेज कर देते हैं। इसको ये 3x + 4 आएगा, यहाँ पे 3x + 4 आएगा और नीचे तो हमारा ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए हमने, तो ये आएगा हमारा 3x² + 12x + 4x + 16 इज इक्वल टू 4x² + 12x + 8। तो 12x से तो 12x अभी भी हमारा कट हो रहा है, तो ये आएगा हमारा x² और ये हमारा आएगा 4x - 4x और 8 में से 4 गया, 8 में सॉरी 16 गया, हमारा आ गया ये -8। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। एक बार और चेक करते हैं। x+2 2x+1
x प्लस 2 2x प्लस 2, और ये हो गया हमारा 3x प्लस 4, और ये नीचे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, 3x आ गया, और हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर, 3 4 ज़ा 12x, 4x 4 4 ज़ा 16, तो हमारा ये आ गया। अब देखो इसकी मिडल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही है, 8 के फैक्टर नहीं बन रहे हैं जिसको माइनस करके हमारा 4 आए, तो हम यहाँ पे डी निकाल लेते हैं। वैसे अगर मिडल टर्म स्प्लिट हो भी रही है किसी भी इक्वेशन की तो भी तुम वहाँ पे इसको डी निकाल के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा बी कितना है यहाँ पे -4 और -4ac, ए हमारा यहाँ पे 1 है और सी हमारा है यहाँ पे -8, तो ये आ जाएगा 16 माइनस प्लस 8 4 ज़ा 32, यानी कि हमारा 48 आ गया, ठीक है। तो 48 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे x निकालते हैं। x निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। b हमारा यहाँ पे कितना है -4 प्लस माइनस √d यानी कि 48/2a, a हमारा यहाँ पे कितना है 1 है, ठीक है। अब ये देखो कैलकुलेशन बार बार चेक करनी चाहिए, ज़रा भी डाउट हो, क्योंकि फिर बाद में हमारा गलत हो जाता है। अब देखो जो भी 48 है, 48 के हम फैक्टर्स बना के ना रूट से कुछ बाहर निकाल लेते हैं, जिसका पेयर बनता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। हाँ देखो 2 का पेयर बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, यानी कि एक 2 बाहर ये निकलेगा और एक 2 बाहर ये निकलेगा, तो यानी कि 4 बाहर निकल जाएगा, तो इसको हम 4√3 लिखेंगे अपॉन 2, ठीक है। अब ऊपर से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 प्लस माइनस 2√3/2, 2a होता है, सॉरी a हमारा कितना है यहाँ पे, हाँ 1 ही है, तो 2 से हमारा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर हमारी यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी, वो आएगी 2 प्लस माइनस 2√3, तो इसको हम एक बार प्लस के साथ लिखेंगे और एक बार माइनस के साथ लिखेंगे, तो x की हमारी ये 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमें क्या करना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले उसको जनरल फॉर्म में लाना होता है, यानी कि कोई भी जो क्वेश्चन होता है हमारा, जैसे यहाँ पे हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया है, जनरल फॉर्म में लेके आए हैं, तभी हम कोई मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड करना है तो भी जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला करना है तो भी जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा उसको, ठीक है। और ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम यूज़ कर सकते हो, जहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है वहाँ भी यूज़ कर सकते हो और जहाँ नहीं हो रही है वहाँ भी यूज़ कर सकते हो। डी से हमें इक्वेशन की नेचर पता लग जाती है कि उस इक्वेशन में रियल रूट्स हैं या नहीं हैं, उस इक्वेशन के रूट्स डिस्टिंक्ट हैं या फिर इक्वल हैं, ठीक है। तो ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे सारे जो क्वेश्चन है बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।